आदाब नाजरीन, आज को गोजरी खबरनामों लेगा थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का सीनियर नायब सरबराह साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने महराज मलिक पर PSA का नफाद पर गैर जमहूरी करार दी। तो उन्होंने कहो कि महराज मलिक ने कोई जुर्म नहीं कियो जिसते इनके खिलाफ ऐसी सख्त एक्ट कियो जाए। नाली उन्होंने इस मामला पर सीएम उमर अब्दुल्ला का जाहिलाना रवैया पर भी सवाल चायो क्यों एक MLA पर PSA लायो जाए तो वजीर आला ने पतो ही ना वे। यो एक अफसोसनाक वाक्य है। MLA है, रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि जो सेफ्टी एक्ट है, सेफ्टी एक्ट किसी पर स्लैब करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं और सबसे बड़ी कंडीशन है जब मुल्क या रियासत या कि सिक्योरिटी को थ्रेट हो, अमन को थ्रेट हो, ऐसा बयानबाजी कोई करे जिससे तफरुकात बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि नज़र यही आया कि उनको किसी ऑफिसर के साथ तेज़ कलामी हुई थी और तेज़ कलामी के लिए भी कवानीन है, तो उसके लिए सेफ्टी एक्ट नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो सेफ्टी एक्ट जो है ये तो काबिल मज़म्मत है और ऐसे अवामी नुमाइंदे पर ऐसा लगना ही नहीं चाहिए और किसी पर भी नहीं लगना चाहिए जिसको कोई जवाज़ नहीं है। अब इसमें हैरानगी की बात है कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं मुझे इसका पता ही नहीं। चीफ मिनिस्टर हुक्मरान है, उसको लोगों ने मैंडेट दिया है और जब वो ऐसे फैसलों से नावाकिफ़ है, ये बड़ी बदकिस्मती है। फिर चीफ मिनिस्टर वहाँ क्या कर रहे हैं? और जब आप सेफ्टी एक्ट की हिस्ट्री भी देखेंगे, सेफ्टी एक्ट की जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, ये शेख मोहम्मद अफजल साहब ने यहाँ लागू किया है। मेरे ख्याल में 78 या 70 या 82 में जब उन्होंने ये कानून बनाया तो उस वक्त मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, शेख साहब ये कानून जो है, ये डिक्लेरेटिव कानून, ये जो बिल्कुल गलत आप कर रहे हैं, सेफ्टी एक्ट इस जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं। तो शेख साहब ने कहा ये जंगल चोरों के लिए किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है लोन साहब। उन्होंने कहा नहीं, इसमें वो खुसूसी जंगल चोर नहीं है, ये सब के लिए लागू है। लेकिन एक बात जब शेख साहब ने नहीं मानी तो लोन साहब खड़े हुए, तो उन्होंने कहा शेख साहब एक वक्त होगा आपके खिलाफ भी ये एक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा हुआ भी। लिहाजा इसलिए ये जो लोग आज उन्होंने जो किया उनके खिलाफ भी ये जो एक्ट है ये इस्तेमाल होगा। लिहाजा इसलिए ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में इस किस्म के जो बन रहे हैं, इससे लोगों को जमहूरियत पर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कम होता जा रहा है और ये एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है सरकार का। शिवसेना UBT ने डोडा का MLA महराज मलिक पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लाने की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि महराज एक लाउड माउथ जरूर है। शिवसेना UBT ने भी कई बार इसका लाउड माउथ का मुखालफत की है, लेकिन अवामी नुमाइंदा पर PSA लानो सरासर गलत है। UBT जो डोडा ईस्ट के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, महराज मलिक के PSA के तहत जो उनको हिरासत में लिया गया, कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा भी करते हैं। इसे असंवैधानिक और ख़ास करके जनप्रतिनिधि अधिकार हनन जैसा कृत्य जो है हम इसको मांगते हैं। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि तो जनता के वोट से जीत कर आ रहा है, उसको आप ये कहकर जो है हिरासत में लेते हैं कि ये जनता के अंदर उपद्रव फैलाएगा, जनता को भड़काएगा और जनता को जो है प्रशासन के खिलाफ खड़ा करेगा। हालांकि हम जो उनका बड़बोलापन है बिल्कुल भी हम उसका समर्थन नहीं करते। हम लगातार इससे पहले भी कई बार जो है वो ऐसे बयान दे चुके हैं विवादास्पद। शिवसेना ने भी उनका जो है उसकी कड़ी निंदा भी की है। हम उनके बड़बोलेपन से उनको बाज आने की नसीहत भी देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं ये किसी के इशारे पर सब कुछ तो नहीं चल रहा। कहीं परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से बीजेपी जो लगातार अपनी तानाशाही के सहारे विपक्षियों की आवाज़ दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जनता की मुद्दों पर आवाज़ दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले आप देखिए, हमारी ही पार्टी के सांसद जो है, लोकसभा सांसद संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हुआ था, अरविंद केजरीवाल इस तरह की नीतियों का शिकार हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया
सिसोदिया, सतिंदर जैन, एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो इस तरह की सरकारी एजेंसियों के तहत जो है किसी के इशारे पर या बीजेपी के इशारे पर सरकारी एजेंसियां जो है इस तरह से हरकत में आती हैं और विधायकों को, खास करके विपक्षी विधायकों को जो है वो टारगेट बनाया जाता है। मैं कहता हूं जो बीजेपी के नेता आज समर्थन कर रहे हैं इस पीएसए का, वो उस समय खामोश क्यों थे जब विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारे सेना महिला अधिकारी के लिए इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय इन सबके लोगों के मुंह के अंदर दही जम चुका था और इस तरह की एक नहीं, इस तरह की भी सैकड़ों टिप्पणियां बीजेपी के नेता कर चुके हैं, मगर आज तक उनको जो है किसी भी गंभीर कानून के तहत, गंभीर एक्ट के तहत आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो विपक्षी पार्टियों के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी है। जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से, अब तो मैं दिन नहीं कहूँगा, हफ्ते कहूँगा, ये जम्मू संभाग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज जारी नहीं किया जा रहा। लगातार राहत पैकेज जारी करने में भी देरी की जा रही है। अब विधानसभा सत्र का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में। अगले कुछ दिनों में विधानसभा बैठेगी, वहाँ पर इस तरह के मुद्दे उछाले जाएंगे, मुद्दे खड़े होंगे वहाँ पर कि कहाँ है राहत पैकेज, कहाँ है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, कहाँ है हमारे अधिकार, कहाँ है निर्वाचित सरकारों के अधिकार। मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कृत्य को जो है अंजाम दिया गया। युवा राजपूत सभा ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एहतमाम कियो ते राजपूत बरादरी पर जोर दितो वे 23 सितंबर ना महाराजा हरि सिंह का यूमे पैदाश का मौका वर एक बड़ी रैली वास्ते मुतहद हो जाए। सभा ने इंतजामिया ते जम्मू में ट्रैफिक को मसलो हल करन ते प्रोग्राम ते पहला चौथा तवी पुल की मरम्मत करने की अपील की। इनके अलावा सभा ने 21 सितंबर ना मजस्मा की सफाई का प्रोग्राम, 22 सितंबर ना एक सकाफती शाम समेत दीगर प्रोग्राम को ऐलान किया। हालिया सैलाब ते बदल फटन का वाकात का मुतासरीन के नाल इजहार यकजहती करता वहां सभा ने शिरका पर जोर दितो कि वे रस्मी लिबास का ज़ाब्ता पर अमल करें ते रैली का दौरान नज़म और ज़बत बरकरार रखें। महाराज साहब के स्टैचू कोलू स्टार्ट हुई है, जानीपुर, पलोड़ा, बनतला, अंबगरोटा, अखनूर, ज्योड़ियाँ, खोड़, पलाएं वाले तोड़ी जाइए, दोबारा वापस जी जम्मू आओ। और उसके बाद जोड़ा 21 तरीक प्रोग्राम है वो महाराज साहब के स्टैचू उपर है, महाराज साहब के स्टैचू उपर है 21 तरीक। वो जोड़ा 5 रतन कन्ने महाराज साहब की स्टैचू की धोना और साफ सफाई का जोड़ा काम है, ये सवेरे 10 बजे है। और उसके बाद जोड़ा 22 तरीक जोड़ा साड़ा एक कल्चरल प्रोग्राम है, राती 8 बजे स्टार्ट होना है और 12 बजे धोड़ी है 22 तरीक। ये जोड़े भी साढ़े डोगरा कलाकार आंगन महाराज साहब की गाथा गाइए और महाराज साहब के बारे तुहानू दसगन। उसके बाद जोड़ा 23 तरीक का जोड़ा सारे को बड़ा प्रोग्राम है, जी साड़ी महा रैली है वो 23 तरीक 10:30 बजे MD रिजार्ट तो शुरू होनी है। बन तलाब तो जी पलोड़ा, जानीपुर, न्यू प्लाट, परेड, जीवल चौक तो आते हुई महाराज साहब के स्टैचू पर आइए खत्म होनी है। और वो मैं तो एक सुनेहा लाना चाहना कि जी भी साड़ी डोगरा कम्यूनिटी और राजपूत कम्यूनिटी है, मैं उन्हें युवा राजपूत सभा के प्रधान होने के नाते सारे ही तुम इनवाइट करना कि उस दिन साड़ी जी महाराज साहब की शोभा रैली है वो आन सारे, क्योंकि उस दिन 23 सितंबर की छुट्टी भी है। और वो कन्ने गै जिस दिन 23 तरीक जोड़ा रैली च आए और डोगरा कुर्ता पजामा और डोगरा पगड़ी पाइए हाथ च तलवार लिए आए, मगर वो तलवार म्यान के विच गै रखन, क्योंकि तलवार एक राजपूत का गहना मन्निया गया है और मगर मर्यादा च रहिए आन। और कोई भी जोड़ा साड़ा साथी उस रैली च आए कोई भी वैपन जोड़ा अपने कन्ने नहीं लियाने, क्योंकि अगर वो वैपन लिया है तो वही जिम्मेवारी वो अपनी होग, साड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं होग। और कन्ने के मैं एक चीज़ और आगा कि उस दिन थोड़ा जोड़े लोग मुड़े नौजवान जोड़े बुलेट लिए आते हैं थोड़ा पटाके गलू थोड़ा परहेज किया जा, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सानू लोगों नुकसान पहुँचाता है। और
मैं फिर सारे साथियों एक विनती करना कि उस दिन बड़ी चढ़िए उस रैली च हिस्सा लैन, क्योंकि महाराज साहब ने जम्मू कश्मीर के और सारे डोगरा समाज के महाराज आए, बड़ी चढ़िए उस रैली च हिस्सा लाओ कि जी 12-13 साल की जी अस रैली कड्ढा दे आं, और पहले आंगर इस बारी भी वो बड़ी चढ़िए लोग हिस्सा लैन कि वो जी रैली है महा रैली की शक्ल च बन तलाऽ तो शुरू है और महाराज साहब के स्टैचू उपर जी आइए खत्म हो है, और उनके मान सम्मान की जी लड़ाई है वो अगे भी अस लड़ते रौह्चै, और जम्मू की जी कोई भी जी मांगा होंगन उन्हें अस चुकते रहोगे। श्री गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट ने हीरानगर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम कर गए इन्हां की मदद को हथ बटायो। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ते एसडीएम हीरानगर होलेल सिंह की क्यादत में सैलाब मुतासरीन की फहरिस्त तैयार की गई ताकि इनकी मदद की जा सके। श्री गिरधारी लाल डोगरा की बेटी ते ट्रस्ट का ट्रस्टी निधि डोगरा ते मनीष डोगरा ने तहसील हीरानगर का कोटा सईदा हीरानगर लौंडी मोथरा चाक हरिया चाक चबे चाक ते कोट पन्ना का इलाका में इमदादी सामान तकसीम करने को कम मुकम्मल कियो। उन्होंने डीसी कठुआ की इमदादी सामान ते लदी एक ट्रक भी पेश कियो ताकि सैलाब मुतासरीन तक मदद पुज सके। जो शिक्षा गिरधारी लाल डोगरा जी दे के गए हैं, और हमारा क्या मेरे ख्याल आधे लोगों का मानना है कि आज भी जो इधर है उनकी रूह जरूर देखने आती है कि कैसा है क्या नहीं है, और इधर के लोग अगर आपदा में हैं तो हम तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। पहला काम यही है कि हम उनके लिए कुछ करें, पर गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट ने अपना पूरा वो किया। जैसे डोगरा साहब पूरे JNK के थे, उन्होंने जम्मू में जिधर जिधर भी आपदा हुई है उधर उधर अपना सामान अपना सहयोग जितने के भी काबिल हम हैं। और मैं आज भी आपको ये बोल रही हूँ कि हमें जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ अपने घर से यूज कर रहे हैं, हमें बहुत सहयोग मिला अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपनी फैमिली से। तो ये सब उन्हीं के लिए, उन्हीं के सहयोग से, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमारे पास चीज आती है तो वो गलत हाथों में नहीं जाएगी। और इसीलिए हमने सरकारी लिस्टें ली हैं कि हम उनकी मदद कर सके जिनको असल में जरूरत है। और अगर फिर भी हमसे कहीं कोई गलती होती है तो हम माफी चाहते हैं, और यही कहते हैं कि हम आपकी सेवा में हमेशा 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 हाजिर हैं। आज आप जगह जगह गए हो, लोगों के कैसे हालात है, क्या कुछ देखा आपने? देखिए जी, जिसके पास खाना नहीं होएगा खाने के लिए उसका हालात कैसे होंगे ये आप और मैं भी समझ सकते हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, 4 रोटियां, मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि 4 रोटियां पेट में जाएंगी तो उनको समझ में आएगी कि अब हमने आगे किस तरह बढ़ना है, अपना घर बनाना है, अपनी जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, इसी के साथ है। बाकी तो आने वाले दिनों में आपके लोगों को किस तरह से जो है सेवा करनी है, क्या कुछ चाहिए? जो बीमारियां आने वाली हैं उनका भी तो कुछ ध्यान में रखना है। तो एक मेडिकल कैंप करेंगे जिसकी जो जैसे होगा अपनी तरफ से कोशिश ही करनी है, बाकी करवाने वाला तो ऊपर ही बैठा हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शेख गांदरबल जिला सदर का तकर्रे मंजूरी दे छोड़ी। द सीनियर रहनमा ते कारकुना ने तंजीम की निचली सतह पर मौजूदगी न मंजूर करने की कोशिशों का एक हिस्सा का तौर पर इकदाम को खैर मकदम कियो। गयासुद्दीन ने अवाम ते पार्टी वास्ते वक्त की खिदमत को अहद भी कियो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ये वेलकम करने के लिए इन्होंने आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा था। जो मेरा ऑर्डर हो गया वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, उसी सिलसिले में लोग आए थे मुबारकबादी देने के लिए। तो ये इन्हीं का प्रोग्राम था। ये शुक्रिया अदा करना चाहते थे पार्टी हाईकमांड को जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला। हमें कोई मुश्किल नहीं है गांदरबल में यकीनन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका चीफ मिनिस्टर है। डिफिकल्टी ये थी सही रिप्रेजेंटेशन उन तक नहीं पहुंच रही थी। इंशाल्लाह ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली है इससे मैं गांदरबल के असल मसाइल
साहब तक पहुंचा दूंगा, उमर साहब तक, तो और उन पर ये काम होगा। आप देखेंगे एक तब्दीली खुशगवार तब। मैं रोड वाइडिंग ही नहीं, मेरे एजेंडा में कोई 8 मसले हैं, उसमें रोड वाइडिंग भी है। ये हम बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब से उठाएंगे और इस पर जोर लगाएंगे, ये काम होनी चाहिए। वादी कश्मीर का फलांगा ताजरा ने सेब की खपत की नकल हमल वास्ते 13 सितंबर 2025 ते बडगाम ते दिल्ली तक रोजाना टाइम टेबल वाली पार्सल ट्रेन का ऐलान वर खुशी को इजहार कियो। शहरों वर फसन आला हजारों ट्रकों की वजह नाल होने वाली रुकावट के दरमियान इस कदम ना एक बड़ी राहत करार दितो जाए। ताजरा ने कहो कि यह सर्विस सेब की बहरोनी मंडियां में बर वक्त तरसील न यकीनी बनावेगी ते वादी का फलों की माशियत न फरोख देगी। मैं इस फ्रूट मंडी प्रसू पुलवामा से बोल रहा हूँ इस वक्त। मैं इसका मेंबर हूँ, ग्रोवर भी हूँ, मेंबर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ। यहाँ हमने जो ये बात सुनी कि मरकजी रेलवे मिनिस्टर साहब ने यहाँ रेल जो छोड़ी है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। हम दुआएं देंगे उसको कि हमें फ़ायदा आएगा, यहाँ के ट्रेडर को, ग्रोवर को, सबको यहाँ फ़ायदा आएगा। क्योंकि जो रास्ता है हमारा, ये हिल एरिया रास्ता है, ये बंद रहता है। अच्छा, आप 15 दिन से बंद है तो यहाँ परेशान है, ज़मींदार परेशान थे। अब आज खुशी है कि मतलब हमारा अजाला होने लगा। हाँ, हमने सुना है कि रेलवे मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 13 सितंबर से ये ट्रेन शुरू होगी। अगर ये सही होगा तो हमें फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि माल नहीं रुकेगा इधर। रास्ते बंद होने से माल तो खराब होता है। बहुत से व्यापारियों को 4000, 2000, 3000 पेटी रास्ते में खराब हो गए। अगर ये चलेगा ट्रेन 13 सितंबर से पूरी तरह चलेगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। बहुत अच्छा कदम है। त्रिकुटा नगर का लोगों ने आज पीने का पानी की किल्लत पर एहतजाज किया तो वार्ड नंबर 54 का मकीना को कहना था महकमा की जानब से इनकी पानी की किल्लत पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वे आज सड़क पर निकल आया तो एहतजाज करने पर मजबूर हो गया। मकीना ने मजीद कहो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जेएमसी ना वार्ड नंबर 54 में एक नवो ट्यूबवेल वास्ते दरकार फंड कमिश्नर का दफ्तर में पिछले साल जेर एतवास कियो थो, जिससे इन्हें तवील अरसा ते मुश्किलात को सामना करना पे। आज टेक वन के माध्यम से त्रिकुटा नगर निवासी, चाहे वो वार्ड भुंजा हो, तुरुंजा हो, चुरुंजा हो, हम सरकार को गुहार लगाना चाहते हैं। ट्यूबवेल बाद की बात है, यहाँ पे पिछले 1.5 साल से हर ट्यूबवेल पे महीने में 3-3, 4-4 बार मोटर जलती हैं। और पर्टिकुलरली ये रेल हेड वाला जो ट्यूबवेल है, ये पिछले 2 महीने में 6 बार इसमें मोटर रिप्लेस हुई है। मैं इसमें पीएचई सप्लाई वर्क जिन्होंने करनी उनके प्रति मेरा कोई इतना रोष नहीं है। जब तक मैकेनिकल विंग उस प्रॉपर मोटरों को अच्छे से मैकेनाइज करके चेक करके मोटरें लगाएं। हर 6 दिन के बाद मोटर चेंज होती है। और यहाँ पे इतना क्यास है पानी का, हर घर में पिछले 6 दिन से हार्डली एक बारी पानी आया, वो भी ऐसा कि आप 2 बाल्टियाँ पानी नहीं भर सकते। कितनी बार लोग टैंकर मंगवाएंगे। और ये बात एज ए कारपोरेटर मैंने पिछले 3 साल से मैकेनिकल डिवीजन को बोल रहा हूँ। अभी कल भी मेरी सुनील गुप्ता जी जो उनके एससी में बाहर था, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला नहीं जी इस ट्यूबवेल को रीडेवलप करना पड़ेगा। तो भैया अगर रीडेवलप करना करो ना, 2 साल से ये प्रॉब्लम हमारी रीडेवलप, आज आप सोच रहे हो और अगर रीडेवलप करना है उसके लिए पहले पानी का साधन बनाइए, क्योंकि वो ट्यूबवेल बंद रहेगा 6-7 दिन। जब 6-7 दिन पानी बंद, ट्यूबवेल बंद रहेगा तो रीडेवलप कैसे करेंगे। तो ये हद है, ये आप इसको छोड़िए। इसके अलावा मैं कहता हूँ टोटल फेलियर है। चाहे हम कारपोरेटर थे, हम कॉर्पोरेशन में थे, यहाँ पे बिजली की इतनी समस्या है, स्ट्रीट लाइटों के लिए बोल के चिल्ला के लोगों ने, हमने मतलब हद हो गई है 1-1.5 साल से चलाते हुए। पर लेकिन और पानी का क्या, देखो पानी के चलो बिजली कम हो ज़्यादा हो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। पानी जिस घर में पूरे दिन में अगर 15 मिनट पानी आएगा, 6-6 दिन पानी नहीं आएगा, आप मुझे बताओ रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं मैकेनिकल विंग को और अथॉरिटी जिसका पीएचई इस टाइम हमारे कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, और उसके बाद हाई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं या मंत्री साहब हमारे क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, हर जगह पे क्या है, हर जगह में नारे लग रहे हैं। लानत है ऐसी गवर्नमेंट को। देखिए हमारी डिमांड यही है कि त्रिकुटा नगर में इलीगल कनेक्शन नहीं है, जिनके लिए ये लोग आए दिन लोगों को परेशान करते हैं। त्रिकुटा नगर से जितना रेवेन्यू जाता है, अगर उसका पूरा हिसाब लिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरे जम्मू शहर में त्रिकुटा नगर से ही ऐसा एक एरिया है जहाँ से इनको पूरा रेवेन्यू जाता है। और फिर भी इन लोगों को पानी की समस्या हो, क्यों इस चीज़ को बर्दाश्त करें। इसके लिए मैं
गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराता हूँ। जो पीएचई के मिनिस्टर हैं हमारे, उनको मैं जिम्मेवार ठहराता हूँ। आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो ट्यूबवेल डिफंक्ट पड़े हैं उनको रीस्टार्ट किया जाए, और जो ये डिपार्टमेंट वाले लोगों को परेशान करते हैं उनसे ये कहा जाए कि लोगों की सहायता करें। ये ना हो कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल पुल बंद कर दें, तो उसके बाद फिर बात लोगों के साथ होगी, हमारे साथ नहीं। एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जितनी बार कहते हैं ना मोटर सड़ गई है, अगर उनके पैसे इकट्ठे किए जाए ना कि कितने पैसे लगे हैं, उसमें 4 मोटरें नहीं आ जाती हैं। ये क्या मतलब हुआ? हर तीसरे दिन अगर मोटर सड़ी हुई है, आप नई मोटर क्यों नहीं प्रोवाइड करते? हर एक ट्यूबवेल में 2 मोटर्स होनी चाहिए। अगर एक में प्रॉब्लम है, इंस्टेंट आप दूसरी मोटर लगाओ। मतलब आपने फंड्स इकट्ठे करने हैं, ये करने, मोटर होगी कितने की, उतने उससे ज़्यादा तो आप रिपेयर में पैसे खर्च कर देते हो, फिर उसकी कॉइल सड़ जाती है। अगर आपको बड़ी मोटर चाहिए तो बड़ी मोटर अरेंज करो ना, एक की जगह 2 रखनी चाहिए। पिछले 4 साल से हम इसका प्रयास कर रहे हैं और सब डिवीज़न ने 3 बार प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर किया है न्यू ट्यूबवेल के लिए और इंटरकनेक्टर के लिए। 3 साल पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सलीम काबरा जी, उन्होंने 121 पुराने रिपेयर करने के लिए और 65 नए ट्यूबवेल के लिए इनको सैंक्शन की थी। वर्चुअल मीटिंग की थी चीफ इंजीनियर दी देन और वर्दी कमिश्नर जेएमसी, और उसके बाद आज की डेट में जेएमसी कमिश्नर साहब डॉक्टर देवांश शर्मा यादव जी के पास ये हमारी फ़ाइल पहुंची हुई है प्रोजेक्ट, और 4 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि हम फंड्स अवेटेड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही काम ये ट्यूबवेल का होगा। तो इस सिलसिले में आज हम आपके मार्फत से हायर अथॉरिटी जो सेक्रेटरीट में बैठी है उनसे गुजारिश करते हैं, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे पीएचई है, चाहे मिनिस्टर हैं, कि इस तरफ तवज्जो दीजिए और जल्दी से जल्दी फंड्स रिलीज़ कीजिए ताकि ये ट्यूबवेल लगे। और इंटरकनेक्शन जो 3-4 यहाँ ट्यूबवेल हैं वो हाफ कैपेसिटी पे चले गए हुए हैं, उनको इंटरकनेक्ट करके हर सेक्टर। अखनूर बस स्टैंड को हैंडपंप पिछला 3-4 महीना ते खराब है, जिसकी वजह नाल ट्रांसपोर्ट वर्कर न काफी परेशानी हो रही है। हैंडपंप की मरम्मत में ताखीर पर बस स्टैंड का ड्राइवर कंडक्टर ने मायूसी को इजहार कियो ते उन्होंने मताला हुकाम ते मुतालबो कियो कि हैंडपंप न जल्द से जल्द मरम्मत कियो जाए ताकि अहले इलाका बगैर किसी परेशानी नाल पानी पी सके। सर प्रॉब्लम आही ये है कि ये 4-5 महीने जो नलका जो हैंड पंप वो खराब, इतना हज़ारां दुनिया आती है, कोई गरीब है वो बिस्लरी का पानी 20 रुपए का नहीं ले सकता, उसी इस चीज़ का नहीं पता है कि कुथू मिलना कुथू नहीं। लोग जेडे बजुर्ग अं पुछते हैं ये पानी कुथू तो ये हैंड पंप लाए दा, असीं भी नहीं पता कि डिपार्टमेंट कोल है। एक अखनूर का इन्ना पता है कि ये पीपल के बूटे थल्ले लाए दा, लेकिन ये खराब होया। ड्राइवरिंग कनैक्टर 30-50 रुपए पाइए गराही करी है, इसी 3 बारी ऐसे लोग रिपेयर कराया, ते ओदे बावजूद अज ये 3 महीने जो खराब हुए, साढ़े कोल कोई पुछन नहीं आया, कोई गल नहीं आया। ये कोई जेड़ा कोई जो भी डिपार्टमेंट के अंदर है उन्हें तुरंत आख्या जा कि इसी रिपेयर किया जा, ते इसी उन्हें ठीक कराना। पानी पीना कुथों पीना, पानी ना कुथों पीना, ड्राइव कनैक्टर पानी पर्ची दी है करिए ते कुछ भी लैने करने, स्टैंड आले कुत्थे जाना, पब्लिक कुत्थे जाना। बाकी एक गड्डी वाला 100 रुपया रोज का 70 रुपए इन्हें पर्ची दिया है, 200 ते 250 ते किश गड्डी है ओदा तू अगे साहब ले लो, 100 रुपए कन्नै जरब दे लो, 250 दी साढ़ा पैसा इहदे कोल जांदा, फिर असीं सुविधा नहीं थोआ ते असीं कल ही देने नहीं पैसे। प्रॉब्लम क्या है कि पानी भी बंद हुई है 4 महीने होए, क्योंकि लखा लोग इत्थे पानी पीन आउंदे ने, तुम्हें पता है अड्डा है, कई बेचारे बच्चे आंदे, कई बजुर्ग आउंदे ने, कईं कोल होंदे पैसे, कईं कोल नहीं होंदे, कई बेचारे पैदल आए होंदे घरा, हुण सारे लोग थोड़ी इत्थे पानी लेई सकदे, 20-20 रुपए बोतल, 30-30 रुपए बोतल। वो कई बेचारा कोई चक्कर नहीं डिगा, उसे कुत्थों कोई पानी मिला। पहले 2-3 बारी सी रिपेयर कराया ड्राइवर कनैक्टर, रेडी वाले पैसे पाइए, वो किन्ने बारी गए वो करान, जां लोग पर्ची देचे या ठीक कराचे। साड़ी ये रिस्पैक्ट है कि म्युनसिपैलिटी अग्गे कि ये जल्दी कोला जल्दी हैंड पंप ठीक कीता जा, बड़े लोग इत्थे पानी पींदे न। जम्मू मशरकी असम्बली हल्का बजालता का मलोट जागीर ग्रामा शदीद बारिश से तकरीबन 24 कनाल मक्की की फसल तबाह हो गई, जिसकी वजह नाल किसान परेशान है। मकामी लोगों ने इंतजामिया बरबरहमी को इजहार करता हुआ क्यों कि कोई भी अहलकार नुकसान को अंदाजो लाने वास्ते नहीं आयो। उन्होंने नुकसान की तलाफी वास्ते फौरी मुआवजो कम से कम काश्तकारी पर होने वाला अखराजात के बराबर को मुतालबा को इजहार कियो। सर साड़ी 26 कनाल जगह है, तो 26 कनाल असें कुछ बाजरा ला ला, कुछ मक्क लाई दी। बाजरा भी जेड़ा सड़ी है बिच गया, तो मक्क जेह्ड़ी ओह् भी सड़ी गई है।
ਇਹ 66 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਜੀ 66 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੂ ਗੁੱਡੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਆਇਆ भी है पूछने तो? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਰੋੜੀ जगह ਚ कोई नहीं। हमने मक्क लगाई थी इधर, वो सब फसल खराब हो गया बारिश की वजह कारण से। कोई आया पूछने के लिए? इधर कोई पूछने के लिए नहीं आया, हमें नहीं कुछ। कितना नुकसान हुआ इसका? बहुत नुकसान हो गया इधर, इतना तो पानी आया पैलियों में चला गया। मक्की लगाई थी वो भी सब खराब हो गई। मक्की घर में यूज करते थे तो इस्तेमाल करते थे? हाँ घर में ही करते थे, आटा साटा खाते थे। अब क्या करें? क्या डिमांड करते? क्या उम्मीद लगाई है? हमारी मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट ने। 24 कनाल मक्की लगाई थी और सारी पानी की वजह से गिर गई है, टूट गई है। कोई जो पता लेने नहीं आया हमारा, तो हम तो भूखे मरेंगे। मक्की की रोटी से रोटी खाते हैं, मक्की कमाएंगे तो खाएंगे। अभी सारा खत्म हो गया? सारा खत्म हो गया। एमएलए यहाँ के कोई नहीं आया इधर, किसी ने पता ही नहीं लिया हमारा। कितना घर जो है वो कितने घर के लोगों ने यहाँ पे खेती लगाई थी? खेती सबने लगाई, हम तो 3 घर हैं, 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा। सबने लगाई थी मक्की, सब टूट टाट गई। यही खाते हैं हम साल भर। सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारी मदद करनी चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से ऐसे गुजारा करेंगे? हमारी हेल्प करनी चाहिए सरकार को, बस यही कहना चाहते हैं हमसे। सिर्फ फसल का ही नुकसान हुआ? पीछे पानी गिर के छत गिर रहा है, छत गिर रहा है, घरों में नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। जम्मू का पुराना शहर में लोगों ना गुज़श्ता कई दिनों ते पीण का पानी की किल्लत को सामने है। हालांकि बारिश ते सैलाब ते पानी को नज़म ते मुकम्मल तौर पर खराब होने के बाद लोगों ना पानी की किल्लत को सामने है। इस दौरान महकमा जल शक्ति पानी की सप्लाई बहाल करने में मसरूफ है। महकमा के मुताबिक आज शाम तक पानी की सप्लाई पूरा तरीका नाल बहाल की जाएगी। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो जो छितली से पानी आता है वो सिद्धा से भी जो है वो क्रॉस करने के बाद जो है जो पाइपें आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों के ऊपर से जो है जो पाइपें मांडा जहाँ उसके बाद डक्की दोंथली में जो स्टेशन है वहाँ पे इनको पानी की सप्लाई जो है वो दी जाती है। उसके बाद शहर के अन्य वार्डों में जो है वो पानी की सप्लाई दी जाती है। मगर बारिश की वजह से जिस तरह से ये पहाड़ पूरे का पूरा जो है वो नीचे आ गया था, जिससे इन पानी की पाइपों में जो है वो टूट गई थी और पानी की सप्लाई में दिक्कत जो है वो आ रही है। अभी भी सप्लाई की दिक्कत अगर बात करूं तो अभी भी जो है वो कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे पानी की किल्लत जो है वो हो चुकी है। हालांकि कर्मचारियों के साथ साथ खुद यहाँ पे लोग जो है पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दिन भर का हम लगे हुए हैं कि पानी की कोई समस्या ना हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए। ये बता सकते हैं, थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं कहाँ से पाइप जो ऊपर जाती थी, कहाँ पे इसको जोड़ा गया, कितना जॉइंट हुआ? सर अभी एक्चुअली हमने मेजर नहीं किया, लेकिन तकरीबन रफली हमारा ये है कि 500 मीटर से ज़्यादा ही है। 500 मीटर 500 हाइट पे मीटर थी पाइपें सारी पहले? ये तो सारी हाइट पे है ना। आगे आपने देख लिया होगा वहाँ पे जहाँ पे पूरी डैमेज हुई है, इसलिए हमने इसको बाईपास किया ताकि सिटी को पानी मिल सके। तो ये आपको क्या लगता है कितने और दिन लग सकते हैं ये पूरा कंप्लीट करने में? कोशिश है जल्दी हो जाएगा, कल तक उम्मीद है कि ये वाली लाइन भी हम रेस्टोर कर। फिलहाल एक लाइन चल रही है, फिलहाल हमारी ये चल रही है, दूसरी हम रेस्टोर कर रहे हैं। जी आपका नाम पूछना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए आपको काम ये करते हैं? मेरा नाम चेतराम है। हाँ चित्रा जी, कितने दिन हो गए ये काम करते हैं? 10-15 दिन हो गए सर, लगातार लगे हुए। लगातार लगे? हाँ जी, डे नाइट काम चल रहा है हमारा। तो उम्मीद क्या लगाई जा रही है आपको कितने दिन? सर एक लाइन तो चला दी है हमने, एक दूसरी जो वो आज चल जाएगी। वो आज चल जाएगी? हाँ तो वो भी चलेगी। कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, कितना टफ था? सर बहुत कब काम था जी, बड़ी देखो काम करना हो कहने में और करने में बहुत अंतर है। हमने डे नाइट काम किया है, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा ये, कल तक हो जाएगा ये? बिल्कुल सर क्लियर हो जाएगा। कर्मचारी जितने भी हैं जल शक्ति विभाग के, वो लगातार डे नाइट काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे, जिससे लोगों को जो समस्या आ रही है वो समस्या खत्म हो जाएगी। टेकवेल की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए
आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी का प्रिंसिपल डॉक्टर मुस्लिम वानी ने आज जेकेबी ते ऐसे हुकूमत पर जोर दितो कि वे बोर्ड की क्लासा का निसाब में नरमी करें, क्योंकि सैलाब ते इससे पहला ऑपरेशन संदूर की वजह नाल तमाम सरकारी ते निजी स्कूल बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से निसाब में ताखीर हुई। इस सूरत हाल का पेश नज़र क्लासा में खलल की वजह से नसाब में मजमूई सलाहियत मुतासर हुई है। उन्होंने इस पर जोर दितो कि वे खलल पड़ने की वजह कैलेंडर की तलाफी करें तो इस ना कुछ नरमी करें। कैलामिटी, नेचुरल डिज़ास्टर का रहा, फ्लड्स और बारिशों का, इंक्लीमेंट वेदर की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं हैं जो हैपनिंग हुई है। अब इसमें सबसे पहले एहतियात तो बड़ी ज़रूरी थी, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। वो बड़ा राइट डिसीज़न लिया हमारे डिपार्टमेंट ने कि बच्चों को, टीचर्स को जब तक सेफ्टी सर्टिफिकेट हमारी बिल्डिंग्स का नहीं आता, इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग का, तब तक स्कूल्स खुलने नहीं चाहिए। तो वो सारे प्रोसीजर अब सारे स्कूल्स कर रहे हैं। अभी भी कहीं जगहों पे बहुत दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, डिपार्टमेंट के इस डिसीज़न को हम वेलकम भी करते हैं। अब यह है कि इस जो स्टडीज़ का लॉस हुआ है इस टाइम, इसको एक तरफ तो हमारी कोशिश रहेगी कि आगे मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्किंग डेज यूटिलाइज हों। हमारे टीचर्स बहुत कीन हैं कि भाई जो लॉस हुआ है उसको किस तरह मेकअप किया जाए, और हम कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाएं। इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में हम खड़े हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 1-1.5 महीने से बच्चों की पढ़ाई जो है बुरी तरह मुतासर हुई है। पहले तो शेलिंग के कारण, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह मौसम ने करवट बदली, मौसम का मिजाज बदला, उसकी वजह से भी बच्चों की पढ़ाई पे इसका असर हुआ और तकरीबन 1-1.5 महीना जो है बच्चों की पढ़ाई जो है मुतासर हुई। अब ये बच्चे जो हैं सिलेबस किस तरह कंप्लीट करेंगे, जैसे कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी के प्रिंसिपल साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि बच्चे को किसी हद तक जो है रिलैक्सेशन दी जाए ताकि बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, क्योंकि तकरीबन 1.5 महीना लगातार, एक तो पहले जो शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो शेलिंग की गई थी, उसमें भी बच्चे 15-20 दिन जो है वो पढ़ाई जो है ज़ाया हो गई। उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की वजह से सारे प्राइवेट व सरकारी स्कूल जो है वो बंद रहे और अब 2 दिन से ये स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा ये इसी तरह जो है इनकी बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिलेबस जो है इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 1.5 महीने का गैप काफ़ी है। इसलिए बच्चों को जो है रिलैक्सेशन दी जाए ताकि बच्चों को राहत मिल सके। इस नाली गोजरी खबरों को अज गोशमारो अख्ताम पजीर हो। अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम ना दियो इजाजत, रब रखो।